Our next topic in covalent bonding chapter is resonance. रेजोनेंस क्या होती है कि अगर हम कोई एक लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं कंपाउंड की, तो वो लुईस स्ट्रक्चर जो है उस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, तो हमें उसको एक्सप्लेन करने के लिए रेजोनेंस फिनोमिनन की ज़रूरत पड़ती है. तो इट इज़ ऑफन ऑब्जर्व्ड दैट अ सिंगल लुईस स्ट्रक्चर, अगर हम कंपाउंड की लुईस स्ट्रक्चर बनाते हो तो इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने में वो जो लुईस स्ट्रक्चर है हमारी वो सफिशिएंट नहीं है. सो एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन जो पैरामीटर्स होते हैं उसके साथ वो मैच नहीं करती हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं ओजोन मॉलिक्यूल, O3 molecule can be represented by the structures ऑक्सीजन. एक तरफ डबल बॉन्ड बनाते हैं और एक तरफ हम बनाते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं यहाँ पे. या हम ये कर सकते हैं कि इधर हम सिंगल बॉन्ड बना लें और इधर हम क्या करें, डबल बॉन्ड बना लें. ये जो दो स्ट्रक्चर्स मैंने बनाई हैं, जो सिंगल बॉन्ड लेंथ है वो है 148 पिकोमीटर और डबल बॉन्ड लेंथ होती है 121 पिकोमीटर, 121 पिकोमीटर एंड सिंगल बॉन्ड इज़ 148 पिकोमीटर. तो इन दो स्ट्रक्चर्स के साथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये जो स्ट्रक्चर्स जो हमने बनाई हैं ओजोन मॉलिक्यूल की, इनको कहते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल फॉर्म्स कहते हैं. लेकिन ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो हैं एक्चुअल में इक्वलेंट जो किसके होती हैं, ये मिलके दोनों स्ट्रक्चर्स ये स्ट्रक्चर्स बनाती हैं जिसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा सा इस साइड आ जाता है या ये डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा सा इधर आ जाता है. तो इधर भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या आ गया, इधर भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, लेकिन डबल बॉन्ड से थोड़ा सा ये कैरेक्टर क्या होता है कम, सिंगल से क्या होता है ज़्यादा होता है. ये जो स्ट्रक्चर बनी है थर्ड स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड. तो एक्चुअल में इस केस में क्या है, ना ये स्ट्रक्चर जो है ओजोन की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर पा रही है, ना ये स्ट्रक्चर जो है ओजोन की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर पा रही है. कौन सी प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, फॉर एग्जांपल इन दोनों स्ट्रक्चर में एक तो ओ सिंगल बॉन्ड ओ है और एक ओ डबल बॉन्ड ओ है. सिंगल बॉन्ड की लेंथ 148 पिकोमीटर है और डबल बॉन्ड की लेंथ होती है 121 पिकोमीटर. लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि ये जो ऑक्सीजन के बॉन्ड्स हैं, ये ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ जो ओजोन मॉलिक्यूल में है, ये सारी की सारी 128 पिकोमीटर की है. तो दोनों साइड की द बॉन्ड लेंथ जो है वो सेम है, इक्वल है, 128 पिकोमीटर है. ये जो है सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच की बॉन्ड लेंथ आ जाती है. तो जब कोई एक स्ट्रक्चर लुईस स्ट्रक्चर कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन ना कर पाए, तो जितनी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स है वो हम बना के देख लेते हैं, उनको हम कहते हैं कैनोनिकल फॉर्म. लेकिन ना ये स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन करती है, ना ये स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन करती है. एक्चुअल स्ट्रक्चर इन सारी कैनोनिकल फॉर्म्स के बीच की स्ट्रक्चर है जिसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं. तो जितनी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हमने बनाई कैनोनिकल, उनके बीच में हम ये डबल हेडेड एरो लगाते हैं और ये सारी स्ट्रक्चर्स मिलके जो है एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं, जिसमें हम ये इक्विवेलेंट का साइन लगाते हैं. तो कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस इंट्रोड्यूस किया गया है इस तरह की डिफ़िकल्टीज जब आती हैं इन डिपिक्शन ऑफ एक्यूरेट स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है किस कॉन्सेप्ट की, रेजोनेंस की. तो इससे हम रेजोनेंस को एक्सप्लेन करते हैं, रेजोनेंस की डेफिनेशन लिखते हैं. अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस हम कहते हैं whenever a single Lewis structure cannot explain a molecule accurately, a number of structures, तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर जो पॉसिबल हैं विथ सिमिलर एनर्जी वो बना लेते हैं. विथ सिमिलर एनर्जी
बॉन्डिंग भी इनमें सेम होनी चाहिए, एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी क्या होना चाहिए इन स्ट्रक्चर्स में, सेम होना चाहिए। इनको हम लिख लेते हैं, और ये सारी स्ट्रक्चर्स जो हमने लिखी हैं, इन स्ट्रक्चर्स को क्या नाम देते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं इनको, या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। और ये सारी स्ट्रक्चर्स मिला के एक हाइब्रिड बना लेते हैं। ये जो हाइब्रिड बनता है इन सारी स्ट्रक्चर्स को मिला के, ये मॉलिक्यूल को एक्यूरेटली एक्सप्लेन करता है। और ये जो स्ट्रक्चर बनती है सबको मिला के हाइब्रिड स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, रेजोनेंस हाइब्रिड कहा जा सकता है। तो 10 फॉर O3 जो हमने ओजोन मॉलिक्यूल की दो स्ट्रक्चर्स बनाई हैं, जो हमने पहले बनाई है, शोन अबव आर द कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। ये ओजोन की क्या है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं, या मैंने क्या कहा कि इनको क्या कह सकते हैं हम, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हैं, या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। और जो थर्ड स्ट्रक्चर हमने बनाई है, थर्ड ये वाली स्ट्रक्चर, ये रिप्रेजेंट करती है एक्चुअल स्ट्रक्चर द स्ट्रक्चर ऑफ O3 मोर एक्यूरेटली। और इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। और रेजोनेंस को कैसे दिखाया जाता है, बाय यूजिंग अ डबल हेडेड एरो। रेजोनेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डबल हेडेड एरो। तो रेजोनेंस को समझने के लिए एक एग्जांपल लेके हम उससे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रेजोनेंस एक्चुअल में क्या फिनोमिनन होता है। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल ली है ओजोन की, तो ये ऑब्जर्व किया गया कई बार सिंगल लुईस स्ट्रक्चर जो है वो मॉलिक्यूल की पूरी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। तो जितनी और पॉसिबल स्ट्रक्चर्स है इक्विवेलेंट एनर्जी वाली, बॉन्ड पेयर, नॉन बॉन्ड पेयर जिनमें सेम होते हैं, वो सब हम बना लेते हैं। जैसे ओजोन के केस में ये दो स्ट्रक्चर्स बनती हैं, इनको कहते हैं कैनोनिकल फॉर्म्स, या इनको कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये सारी स्ट्रक्चर्स मिलके जो है एक स्ट्रक्चर बनाती है जो इस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करती है। और ये जो स्ट्रक्चर बनती है सबके बीच वाली एक स्ट्रक्चर मिलके, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। और रेजोनेंस को हम डबल हेडेड एरो के साथ दिखाते हैं। अब एक एग्जांपल और लेते हैं इसके लिए, कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। तो एक्सप्लेन, क्वेश्चन है हमारा ये वाला, द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन इन टर्म्स ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस के साथ हमने इसकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसकी लुईस स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। तो सिंगल लुईस स्ट्रक्चर जो है बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ, देखो कार्बोनेट में 3 ऑक्सीजन एटम है कार्बन के अराउंड, इसके पास हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं इस ऑक्सीजन के पास, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और कार्बन के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन क्योंकि ये हमारा 2- चार्ज वाला है, तो इसका मतलब 2 ऑक्सीजन एटम को हमने एक इलेक्ट्रॉन और दिया। तो यहाँ पे भी माइनस चार्ज लिख देते हैं, यहाँ पे भी, या पूरी स्ट्रक्चर को ब्रैकेट में लिख के यहाँ 2- चार्ज लिख सकते हैं। यहाँ ये डबल बॉन्ड बन जाता है, तो ये ऑक्सीजन स्टेबल हो गया। लेकिन इस कार्बन को अभी 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इन ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये इसके साथ शेयर कर लेता है ऐसे। तो एक यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है, 2 यहाँ पे क्या बनते हैं, सिंगल बॉन्ड बनते हैं। तो सिंगल लुईस स्ट्रक्चर जो हम बना रहे हैं कार्बोनेट की, इसमें 2 सिंगल बॉन्ड्स बन रहे हैं और एक क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है इनएडिक्वेट है इस मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने में, बिकॉज इसमें अनइक्वल बॉन्ड लेंथ्स आ रही हैं, 2 सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं और एक क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि सारे के सारे कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड्स जो कार्बोनेट में होते हैं वो इक्वलेंट है, उनकी बॉन्ड लेंथ क्या है, सेम है। तो कार्बोनेट आयन को बेस्ट डिस्क्राइब हम किससे करते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड से करते हैं, जो कि कैनोनिकल फॉर्म्स का क्या होता है, मिक्सचर।
तो एक तो कैनोनिकल फॉर्म हमने ये बनाई, और पॉसिबल कैनोनिकल फॉर्म क्या बनती है, इधर डबल की जहाँ सिंगल बॉन्ड कर लेते हैं, इधर हमने डबल किया और इधर हमने सिंगल, डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दिया, ये स्ट्रक्चर हो सकती है। ये जो हमारे पास सिंगल बॉन्ड है इसके पास यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड नेगेटिव चार्ज है, और डबल बॉन्ड वाले में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे। एक और कैनोनिकल फॉर्म बन सकती है हमारे पास, उसमें हम ये कार्बन ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड ले लेते हैं, ये वाले हमने क्या ले लिए, सिंगल। डबल की तरफ हमने 4 इलेक्ट्रॉन बनाए, इधर 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड नेगेटिव चार्ज, 6 इलेक्ट्रॉन्स इधर एंड नेगेटिव चार्ज। तो बेस्ट इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें इन 3 कैनोनिकल फॉर्म्स का क्या लेना है, रेजोनेंस हाइब्रिड लेना है। तो एक्चुअल में कार्बोनेट जो है, रेजोनेंस होती है कार्बोनेट में 1, 2 एंड 3 स्ट्रक्चर्स की। इन 3 स्ट्रक्चर्स की रेजोनेंस से हम कार्बोनेट की एक्चुअल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक और एग्जांपल इसके लिए लेते हैं। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर में एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ जो है, वो दोनों बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 115 पिकोमीटर है। तो अगर बॉन्ड लेंथ 115 पिकोमीटर आती है, तो नॉर्मल जो हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है, इसकी बॉन्ड लेंथ और ट्रिपल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है, दिस इज़ 121 पिकोमीटर, ये होती है 110 पिकोमीटर होती है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि दोनों बॉन्ड लेंथ्स वो हैं हमारी 115 पिकोमीटर होती है। तो एक लुईस स्ट्रक्चर जो है वो इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। इसका मतलब हमें एक से ज़्यादा लुईस स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये लुईस स्ट्रक्चर्स क्या हैं, इधर कार्बन है और दो साइड की तरफ यहाँ पे हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। कार्बन के पास आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन के पास आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन ये आपने 2 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर कर लेता है, तो इधर डबल बॉन्ड बन गया, ये 2 इसके साथ शेयर कर लेगा, इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये स्ट्रक्चर। लेकिन इसमें तो डबल बॉन्ड बन रहे हैं दोनों, लेकिन एक्चुअल में डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बीच वाली बॉन्ड लेंथ हमारे पास आती है। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये सजेस्ट की जाती है कि इसमें हम ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन, यहाँ से हम एक जो है बॉन्ड पेयर को इधर शिफ्ट कर दें अगर, और यहाँ से एक इधर शिफ्ट हो जाए, तो इसका मतलब यहाँ 4 की बजाय कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, अब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। ये 4 इलेक्ट्रॉन बीच में जो थे और ये 4 बीच में थे, इनमें से एक इधर शिफ्ट कर गया, तो इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 6 आ गए। बीच में अब कितने रह गए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ये 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से ऑक्सीजन से एक इधर शिफ्ट कर गया, तो इधर तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए सेंटर में, और ऑक्सीजन के पास कितने बचे, 2। तो अगर ऑक्सीजन के पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, तो दिस विल गेट पॉजिटिव चार्ज एंड दिस ऑक्सीजन विल गेट द नेगेटिव चार्ज। लेकिन इसका ऑपोजिट भी हो सकता है कि ये वाला जो है हमारा इधर शिफ्ट होने की बजाय ये इधर शिफ्ट हो जाए, और ये इधर शिफ्ट होने की बजाय इस साइड की तरफ शिफ्ट हो जाए। तो अगर ऐसे शिफ्टिंग होएगी, तो ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन हमने लिखा, और यहाँ पे अब हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स से ये यहाँ पे शिफ्ट कर दिए, तो यहाँ 4 की बजाय कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए इस साइड की तरफ, हमारे पास 6 आ जाएंगे यहाँ पे। अब ये इधर की तरफ जाएगा तो यहाँ 2 रह जाएंगे, और इस ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। जिधर 6 आया उधर नेगेटिव चार्ज, इधर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट बन गई। ये 3 पॉसिबल लुईस स्ट्रक्चर्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। लेकिन एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है, ये तो कैनोनिकल फॉर्म है, एक्चुअल स्ट्रक्चर इन सबको मिला के क्या बन जाती है, रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाता है, जो बेस्ट एक्सप्लेन करता है CO2 को, कि उसमें बॉन्ड लेंथ्स जो है दोनों की दोनों वो क्या होएंगी, इक्वल होएंगी, और कितनी होएंगी, 115 पिकोमीटर होएंगी। तो ये एग्जांपल हमारी होगी CO2 मॉलिक्यूल की। अब कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। इन जनरल हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस में क्या होता है, in general it may be stated that रेजोनेंस जिस मॉलिक्यूल में होती है वो ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। रेजोनेंस
स्टेबलाइजेज द मॉलिक्यूल। और जितनी ज़्यादा रेजोनेंस होएंगी, जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज कैसे करती है मॉलिक्यूल को? एज द एनर्जी ऑफ द रेजोनेंस हाइब्रिड, बिकॉज एक्चुअल स्ट्रक्चर तो मॉलिक्यूल की कौन सी है, रेजोनेंस हाइब्रिड है। रेजोनेंस हाइब्रिड में एनर्जी जो होती है वो कम होती है देन एनी ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। किसी भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। तो अगर एनर्जी कम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए रेजोनेंस क्या करता है, मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करता है। दूसरा पॉइंट होता है कि रेजोनेंस जो होती है ये एक्चुअल में एवरेजेस होती है द बॉन्ड करेक्टरिस्टिक्स, एवरेजेस द बॉन्ड करेक्टरिस्टिक्स एज अ होल। इसका मतलब है जैसे हमने लिया था O3 मॉलिक्यूल, दस द एनर्जी ऑफ द O3 रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड जो O3 का बनता है, जो हमने थर्ड स्ट्रक्चर बनाई है उसमें, उसकी एनर्जी क्या है, कम है, लोअर है देन द कैनोनिकल फॉर्म्स। कितनी कैनोनिकल फॉर्म्स बनाई थी हमने, 2 बनाई थी, जिनको हमने 1 और 2 के साथ रिप्रेजेंट किया था। तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो O3 का सबसे ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। और इसमें बॉन्ड करेक्टरिस्टिक्स एवरेज का मतलब है कि अगर सिंगल बॉन्ड एक तरफ था, एक डबल था, तो मिलके ये क्या बना देते हैं, सिंगल और डबल के बीच का बॉन्ड बना देते हैं। तो बॉन्ड करेक्टरिस्टिक्स एवरेज लेने होते हैं हमें रेजोनेंस में हमें। अब इसके बाद एक पॉइंट और आता है, कुछ मिसकंसेप्शंस हैं रेजोनेंस में। मैनी misconceptions are associated with resonance। तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में we should remember that सबसे पहला पॉइंट इसमें है कैनोनिकल फॉर्म्स जो होती हैं, जो हमने कैनोनिकल फॉर्म्स रेजोनेंस में बनाई हैं, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। कैनोनिकल फॉर्म्स हैव नो रियल एग्जिस्टेंस। हम बनाते तो हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट नहीं करती हैं। मॉलिक्यूल डज नॉट, हम ये भी नहीं कहते हैं कि मॉलिक्यूल जो है कुछ टाइम के लिए एक कैनोनिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम, और फ्रैक्शन ऑफ टाइम जो दूसरी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करेगा। जब ये स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं तो मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट फॉर अ सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ टाइम इन वन कैनोनिकल फॉर्म एंड फॉर अदर फ्रैक्शंस ऑफ टाइम in other canonical forms। तो कई ये कहते हैं कि कुछ फ्रैक्शन के लिए, कुछ टाइम के लिए एक कैनोनिकल फॉर्म में मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, कुछ फ्रैक्शन के लिए दूसरे में एग्जिस्ट करता है। ये कैनोनिकल फॉर्म नेचर में एग्जिस्ट करती ही नहीं है, इनका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ये भी नहीं है कि फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए एक में एग्जिस्ट करेगा, फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए, कुछ के लिए दूसरे में एग्जिस्ट करेगा। और थर्ड मिसकंसेप्शन है देयर इज नो सच इक्विलिब्रियम बिटवीन द कैनोनिकल फॉर्म्स। एक्चुअल में जब हम कैनोनिकल फॉर्म्स लिखते हैं तो हम डबल हेडेड एरो लगाते हैं सब कैनोनिकल फॉर्म्स में। तो डबल हेडेड एरो देख के कई बार ये अज्यूम कर लिया जाता है कि इन स्ट्रक्चर्स के बीच में क्या है, इक्विलिब्रियम है। तो देयर इज नो सच इक्विलिब्रियम बिकॉज ये स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करती ही नहीं है। द मॉलिक्यूल हैज़ वन स्ट्रक्चर, किसी भी मॉलिक्यूल की एक ही स्ट्रक्चर होती है, और वो स्ट्रक्चर कौन सी है, विच इज़ द रेजोनेंस हाइब्रिड। एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल की वो रेजोनेंस हाइब्रिड किसका है, ऑफ ऑल द कॉन्ट्रीब्यूटिंग, या कह लो कि ऑल द कैनोनिकल फॉर्म्स। लेकिन जो कैनोनिकल फॉर्म्स की कॉन्ट्रीब्यूशन से रेजोनेंस हाइब्रिड बना है, इसको जो हम which cannot as such be depicted by
अ सिंगल लुईस स्ट्रक्चर, लेकिन उसको हम लुईस स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसको डिपिक्ट नहीं कर सकते। जो हमने लुईस स्ट्रक्चर की एक्सप्लेनेशन वगैरह पढ़ी है उसमें रेजोनेंस हाइब्रिड को जो है ड्रॉ करने का, उसको डिपिक्ट करने का कोई मेथड नहीं है। इसलिए हम ये कहते हैं कि एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होती है ऐसे मॉलिक्यूल्स की, वो सारी पॉसिबल जो कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनको मिला के बनती है रेजोनेंस हाइब्रिड, जिसको हम लुईस स्ट्रक्चर से डिपिक्ट नहीं कर सकते। ये तो कुछ मिसकंसेप्शंस थी रेजोनेंस के बारे में। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, व्हाट इज रेजोनेंस।